नमस्कार। आपका स्वागत है अभिषेक नेटवर्क में। यहां हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की बड़ी राजनीतिक हलचल की। सीजेपी और सरकार के बीच लंबी चली तनातनी के बाद अब राहत की खबर सामने आई है। एक हाई लेवल बैठक के बाद सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। हालांकि कई जगहों पर अभी भी पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान के मामले में एक बड़ा अंदरूनी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें दूसरा मंत्रालय यानी पोर्टफोलियो बदलने का ऑफर दिया था, जिसे सीजेपी ने ठुकराते हुए सीधे इस्तीफे की मांग पर जोर दिया था। बिहार के सीवान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां छात्र प्रदर्शन के दौरान खुलेआम AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। बिहार और असम सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। संसद के मानसून सत्र में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन बिल पर तीखी चर्चा जारी है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार अब न्यूनतम 5 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने वाला सख्त कानून लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक नेशनल एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स का गठन किया है। संसद परिसर में आज एनडीए सांसदों ने पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। सीबीआई ने आज शाम टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी करने वाले एक और बड़े गिरोह के सरगना को धर दबोचा। ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को टारगेट कर रहा था। मैसेज आता था, घर बैठे दिन के 2000 कमाओ, बस टास्क पूरे करो। शुरुआत में 2 से 4 छोटे टास्क के पैसे दे दिए जाते थे ताकि भरोसा बन जाए। फिर लाखों का इन्वेस्टमेंट मांग लिया जाता था। सीबीआई के मुताबिक इस गिरोह ने देश भर में करोड़ों की ठगी की है। आज की कार्रवाई में सरगना के साथ कई मोबाइल, बैंक अकाउंट और टेलीग्राम चैनल भी सीज किए गए हैं। सीबीआई की अपील है, किसी भी अनजान टेलीग्राम ग्रुप या लिंक पर भरोसा मत कीजिए। असली कंपनी कभी आपसे पैसे नहीं मांगती। दूसरी खबर आपके जेब से जुड़ी है, महंगाई। पिछले महीने सब्जी, दूध और तेल के दामों में फिर से उछाल आया है। आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। सरकार का कहना है कि ग्लोबल कारणों की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता को राहत देने में फेल हो रही है। आर्थिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले त्योहारों में अगर महंगाई नहीं कंट्रोल हुई तो घर का खर्च और बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, महंगाई कम होगी? कमेंट में जरूर बताइए। देश के कई हिस्सों में मानसून ने जमकर तबाही मचाई है। उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। किसानों के लिए ये बारिश राहत भी है और मुसीबत भी। फसल अच्छी होगी, पर खेतों में पानी भर गया तो नुकसान भी तय है। भारत के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया है। युवा खिलाड़ी मेडल जीतकर लौटे हैं। ये साबित करता है कि भारत सिर्फ समस्याओं का देश नहीं, प्रतिभाओं का देश भी है। पूरे देश को इन खिलाड़ियों पर गर्व है। ईरान अमेरिका तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। अमेरिकी चेतावनियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने जिहाद की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। यूक्रेन में भारतीय नाविकों पर हमला। भारत ने यूक्रेन के एक मर्चेंट वेसल पर हुए हालिया हमले के बाद यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है। इस जहाज पर 4 भारतीय नाविक सवार थे, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है।